सो हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त बिंदास तरीके से हो रही होगी। इसी बीच आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारा एग्जाम शेड्यूल से लेकर के है, जो कि हमारा बीटीयू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो जो कि हमारे एग्जाम शेड्यूल का यार स्कीम जो कि है आ चुकी है, जैसे कि मैं इसके पहले लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एग्जाम शेड्यूल आने वाला है, जो कि मई आप कह सकते हो इवन सेमेस्टर सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम शेड्यूल क्या कहता है, चलिए इसको समझते हैं, वन बाई वन सारी चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि हमारा क्या बीटीयूपी ने ऑफिशियली क्या आपका शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल क्या है अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहां से चले जाइएगा, वहां से आप देख सकते हो। देखिए हमारा क्या है डियर, ये जो आप देखेंगे क्या है यहाँ लिखा है, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम। प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम बस यही होता है कि जो आपका एग्जामिनेशन स्कीम कह सकते हो कि एग्जाम होता है तो उसके पहले एग्जाम पैटर्न आता है, उसके पहले कह सकते हो एग्जाम डेट आती है, टाइम टेबल आता है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या चीजें चलती हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी क्या है बहुत सारी ब्रांचें हैं, बहुत सारी ब्रांचें। तो कोई ब्रांच ले लेते चलिए, क्या हम आपको कैसे तो सिविल इंजीनियरिंग का दिखा देते हैं। तो आपका ब्रांच कोड होगा, क्या है ब्रांच कोड होगा। सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देना चाहता हूँ कि क्या है, आपको यहाँ दिखे सारी चीजें लिखी हैं, अपना ब्रांच कोड होगा। आप इतना समझदार हो ही गए होगे। ये क्या आपका ब्रांच कोड है, ये हमारा क्या क्वेश्चन पेपर है, जो कैसे तो प्रश्न पत्र क्या है उसका कैसे तो संख्या है, उसका नाम है। एंड साथ ही साथ हमारा क्या सेमेस्टर कोड है, सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर है, अब फोर्थ सेमेस्टर, ये सारी चीजें। तो आपकी ब्रांच का अपना कोड देखिएगा, वो उसके सारी चीजें देख लीजिए। देखिए मैं मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग का देखता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का मान लीजिए क्या है, आप जानते हैं 322 कोड है। तो आपकी ब्रांच का भी आपको कोड याद होगा। तो इफेक्टिव ब्रांच कोड हमारा क्या है, इफेक्टिव ब्रांच कोड की बात की जाए तो इसमें चलिए हम दिखा देते हैं किसी ब्रांच का। आप देख लीजिए, जैसे मैं क्या सिविल इंजीनियरिंग का दिखाने का प्रयास करता हूँ, 321 322। देखिए इसमें सिविल इंजीनियरिंग देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, जो कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए देखिए 17 तारीख 19 तारीख 20 21 22 मतलब कह सकते हो कि मैथमेटिक्स अप्लाइड फिजिक्स ये सारी चीजें क्या है 17 तारीख को अप्लाइड कह सकते हो। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स रहने वाला, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज कह सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस और आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, ये सारी चीजें रहने वाली है। तो बस आपको क्या करना है, आपको इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। हालांकि हम पहले ही बता दिए हूँ कि क्या है प्रपोज्ड है, क्या है प्रपोज्ड है। प्रपोज का मतलब क्या होता है, प्रपोज का मतलब डियर यही है कि आपका जो एग्जाम है, अभी कुछ लोग सोचेंगे कि एग्जाम डेट चेंज होगी क्योंकि प्रपोज्ड है। तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ, प्रपोज्ड में क्या है एक मोटा मोटा एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो भी कह सकते हो अथॉरिटी होती है, जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं कि भैया क्या है इतनी सारी ब्रांचें हैं, क्या इतनी सारी ब्रांच है। तो उसमें क्या है कोई भी पेपर क्लैश ना हो, कोई भी कह सकते हो कि जैसा कि मान लीजिए आपका कह सकते हो फोर्थ सेमेस्टर में है, आप सेकंड सेमेस्टर में, तो आपकी कोई ब्रांच होगी और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जानते हो टेक्निकल में इतनी सारी ब्रांचें हैं। तो उस समय क्या है एक दूसरे का पेपर क्लैश ना हो, उसी टाइमिंग पे ना हो जाए, चीज़ें थोड़ा बहुत इधर इधर कैसे तो इधर रहती है। तो ये सारी चीज़ को देखा जाता है। बस क्या है इस यही सारी चीज़ को देखा जाता है। बाकी यदि सब कुछ ओके रहता है तो जो आपका प्रपोज्ड रहता है उसी पे क्या है आपको कंफर्म कर दिया जाता है, लास्ट के फाइनल डेट आ जाती है। नहीं तो क्या होता है थोड़ा बहुत एक हफ्ते क्या है, एक हफ्ते 10 दिन, एक हफ्ते लगभग एक हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते हो, क्योंकि अभी क्या है आप पढ़ाई पे फोकस करिए। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम शेड्यूल है जारी हो गया। एग्जाम शेड्यूल क्या है लगभग क्या है, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका 17 तारीख से, और मान लीजिए सपोज दैट क्या है कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका क्या है उनका आप शेड्यूल देख सकते हो। उनका मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग का देख रहा हूँ तो हमारा एनालिसिस ऑफ कह सकते हो कि ये हमारा एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इनका भी 17 तारीख से है। और टाइमिंग वगैरह दिख रहा है तो आप दे सकते हो, 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम रहता है सब सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। ठीक है, तो लास्ट इनका क्या है सिक्स सेमेस्टर वाला लास्ट का इनका 21 तारीख का है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट्स रहता है, डाउट्स क्या ही रहेगा इसमें। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको यार समझ में आ गया होगा। भाई क्या है कि आपका कंप्लीटली क्या है एग्जाम शेड्यूल, प्रपोज्ड एग्जाम शेड्यूल आ गया है, तो वहाँ से जाकर के आप विजिट कर सकते हो ऑफिशियली। अभी तो क्या है बीटीयूबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ रात रात तक मिल जाएगा, कल देखने को मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम में मैं इसको सेंड कर देता हूँ। आपका क्या है एग्जाम शेड्यूल आ गया है, अपनी जिस जो भी ब्रांच हो वहाँ से जाकर के देख लीजिए और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और मेहनत कीजिए, अच्छे से अंक लाइए। क्योंकि कहते नहीं कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा होगा, नहीं तो परिणाम बता देता है कि मेहनत कितनी की थी। तो मेहनत कीजिए, अच्छे से मार्क्स ले। कोई डाउट्स रहता है और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल आगे चल के बहुत काम आएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की कंप्लीट मैराथन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, और टेलीग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे क्या है आपको नोट्स मिल जाएंगे, उस नोट से पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।